हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जुनेजा और मैं फिर लेकर आई हूं आज ऑर्गेनिक की जो हमारा क्वेश्चन सीरीज लग रहा था उसका डे 4। आज के क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर आप एक जेई और नीट एस्पायरेंट है और ऑर्गेनिक में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको रिएक्शंस याद नहीं रहते हैं, आप भूल जाते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी ऑर्गेनिक डेली सीरीज को वॉच करिए, है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं, हम लोग डेली एक क्वेश्चन को डील करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन जिससे आपको ये भी समझ आए कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, प्लस एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो हैं कोशिश करते हैं हम लोग किया से क्लियर करें, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट जस्ट बिफोर दैट, if you have not subscribed to our channel, please do subscribe and you will get amazing content of chemistry. तो अगर आप सीरियस जेई और नीट एस्पायरेंट है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने जो फॉर्म किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली आपसे ट्राई सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना, कि हमने ऑलरेडी 2 ग्रुप्स लगा दिए, तीसरा इलेक्ट्रोफाइल अगर हम लोग बेंजीन पे लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन कहाँ होगी, है राइट। और क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रोडक्ट, सो वी हैव टू मार्क द नॉन करेक्ट प्रोडक्ट, राइट। तो बिफोर वी गेट टू द क्वेश्चन, आई वांट कि आप लोग एक चीज अच्छे से समझे, राइट, कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं बच्चे। एक होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो कि बेंजीन को से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। तो ये ग्रुप क्या हो गया मेरा, डीएक्टिवेटिंग। और एक ग्रुप मैंने ऐसा लगा रखा है जो कि एक्चुअली में कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG जिसे बोलेंगे, और वो हो सकता है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है बेंजीन के अंदर, हेंस रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल तेजी से बेंजीन के ऊपर अटैक करना चाह रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और वहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की तरफ नहीं आना चाह रहा क्योंकि डीएक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जब ये दोनों ग्रुप अगर साथ में पहले से ही किसी बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आके लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इन जनरल मेटा डायरेक्टिंग होता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैलोजन, अदरवाइज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। हैलोजेंस जो होते हैं हमारे, आई होप हम सब जानते होंगे कि वो डीएक्टिवेटिंग तो होते हैं, मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा कम करते हैं, बट ओपी डायरेक्टर्स होते हैं। और इसका कारण आई होप आप समझते हैं कि हैलोजेंस के अंदर -I डोमिनेट करता है +M के ऊपर, है ना। तो -I की वजह से वो डीएक्टिवेशन हो जाती है। और अगर हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो उनका ओरिएंटेशन जो है वो +M की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना। सो अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है तो किसकी बात सुनी जाए बेटा, हमेशा बात उसकी सुनी जाती है जो इलेक्ट्रोफाइल के रेट को बढ़ा रहा है। जो भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा होगा बात हमेशा उसकी सुनी जाएगी, उसका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा, वो हमेशा एक डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा। तो अगर विड्रॉइंग और डोनेटिंग दोनों साथ में प्रेजेंट है तो हमेशा कहानी किसकी सुनी जाएगी बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। तो डोनेटिंग वाले ग्रुप के हिसाब से ही आगे का ओरिएंटेशन डिसाइड होगा। ऑर्थो और पैरा अकॉर्डिंग टू डोनेटिंग हमारा वर्क करेगा, राइट। अगर इन केस मेरे पास बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, दोनों ही विड्रॉइंग है, तो उसकी कहानी सुनी जाएगी जो कि लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जो कि कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, थोड़ा कम डीएक्टिवेशन कर रहा है, उसकी कहानी सुनी जाएगी। और अगर हमारे पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं तो हमेशा वो डोमिनेट रोल प्ले करता है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना। मतलब ओवरऑल जो भी रेट को बढ़ा रहा है कहानी उसकी सुनी जाएगी, बात उसकी सुनी जाएगी, और उसके हिसाब से ही आगे का ओरिएंटेशन भी डिसाइड होगा, राइट। अब इसी के हिसाब से यहाँ चलते हैं। नाउ जैसा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हम देख रहे हैं OH प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि उसका +M है। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बट कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो मैंने कहा जब दोनों डोनेटिंग होते हैं तो कहानी उसकी सुनी जाती है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब OH डोमिनेट रोल प्ले करेगा। OH के हिसाब से नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। OH का पैरा ब्लॉक्ड है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लग गया। ये प्रोडक्ट 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं,
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में ये तो बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन Cl अभी मैं बता रही थी आपको कि हैलोजेंस क्या होते ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, बट होते तो डीएक्टिवेटर्स हैं, है ना। -I की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। तो अगर एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर साथ में होंगे तो कहानी किसकी सुनी जाएगी बच्चों? डोनेटिंग वाले की, एक्टिवेटर की। तो इसकी कहानी सुनी जाएगी, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो इसके हिसाब से ऑर्थो पे लग जाएगा, बिकॉज पैरा ब्लॉक्ड है, मतलब ये भी हमारा एक करेक्ट प्रोडक्ट है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस। नाउ थर्ड केस में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फिर से एक OH है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, और CHO ग्रुप प्रेजेंट है जो कि एक डीएक्टिवेटर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर में से किसकी बात सुनी जाएगी बच्चे? ऑब्वियसली एक्टिवेटर की। तो इसके हिसाब से ऑर्थो पे लगेगा, बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट है, मतलब ABC बिल्कुल करेक्ट प्रोडक्ट है ना। अब OH और CHO फिर से अभी बताया, एक्टिवेटर, CHO डीएक्टिवेटर, किसकी सुनी जाएगी कहानी? यस, एक्टिवेटर की। तो इसके हिसाब से ऑर्थो और पैरा पे लगना चाहिए, है ना। तो अब आप इस इलेक्ट्रोफाइल को देखिए, क्या ये OH के हिसाब से ऑर्थो पैरा पे है? नहीं है, मतलब दिस इज द रॉन्ग प्रोडक्ट। सो हमें रॉन्ग ही मार्क करना था, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर और ऑप्शन नंबर डी, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर डाई सब्स्टिट्यूशन हो रखी होती है बेंजीन पे और मुझे ट्राई सब्स्टिट्यूशन करानी है तो ओरिएंटेशन किस बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट को फर्दर देखने के लिए अगेन बोल रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।